इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शूद्रवाद का जो है गेम खेल रहे हैं सर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो संविधान को नहीं मानते? संजय भाई, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गेम है कि नहीं है। आप जब ये कहते हैं कि ये गेम है, ये राजनीतिक बात है, तो मैं आप इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं चलिए मान भी लिया, ये मान भी लिया कि अगर गेम है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गेम है, ये पॉलिटिकल कोई राजनीतिक बात है, तब भी यह एक इसका सोशल रेलेवेंस है। आप ये बताइए कि जब ये कहा गया कि मैं शूद्र हूँ, पूरे भारत के इतिहास में शूद्रों को हीन भावना से देखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दो भागों में बांटा इस समाज को, एक अनटचेबल, दूसरा टचेबल। जो टचेबल थे, जिसको छूने लायक थे, वो शूद्र समाज था, और जो छूने लायक नहीं थे वो अनटचेबल समाज था। तो यादव समाज छूने लायक था, ये एक समाज बलशाली समाज था। यह समाज इसको इसी के बल पे समाज में दूसरी पार्टियां शासन करती हैं। और माननीय अखिलेश यादव का ये कह करके कि मैं शूद्र हूं, मुझे आप बताइए, यह बात हिंदू समाज पे सबसे बड़ा कुठाराघात, सबसे बड़ा कुठाराघात ना कहें, सबसे बड़ा हिंदू समाज को ब्लो किया है। जब ये बात कहा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि मेरा घर गंगा जल से क्यों धोया गया, जब ये बात कहा जा रहा है, तब इसका सामाजिक रेलेवेंस है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले कितने भी यादव समाज के लोग थे, जब अपने आप को शूद्र नहीं मानते थे, वो अपने आप को अपर कास्ट के लॉबी में रखते थे बहुत ज़्यादा। तो अगर मुख्यमंत्री, अगर उनका नेतृत्व ये बात कहता है, तब तो यादव समाज को ये बात समझना चाहिए, यादव समाज को ये बात समझना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हमारा अगर नेतृत्व कहता है तो उसको मानना चाहिए, निचले स्तर पर मानना चाहिए। यह बात, यही बात तो कही जा रही है। और अपने को शूद्र साबित करने के लिए उन्होंने विधान सभा में रामधारी सिंह दिनकर की किताब लेकर गए, और किताब के माध्यम से उन्होंने पढ़कर सुनाया कि देखिए शूद्र का मतलब क्या है। अभी गीता प्रेस ने शूद्र का मतलब, ताड़ना का मतलब शिक्षा बताया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षा का एक मतलब बताएंगे, मैं आपको 10 मतलब बताऊंगा। और रामधारी सिंह दिनकर का रेफरेंस दिया कर्ण के संदर्भ में, को शुद्ध पुत्र कौन है, शुद्ध पुत्र कहा गया कर्ण के बारे में, इसका रेफरेंस दिया। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने शूद्रों की कई बात की, और आश्चर्य की बात, उन्होंने रामचरितमानस की बात नहीं की, जैसा कि लोग बताए। हालांकि रामचरितमानस की बात इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ ने उठाया ही, तो रामचरितमानस की बात वो तो सीधी सीधे करे कि आप मुझे बताओ कि मैं शूद्र क्यों हूं, किसने मुझे शूद्र बताया। तो उनका जो बयान था वो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट बयान है। अब तक के जितने भी बयान उन्होंने दिए होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बयान ये है कि उन्होंने अपने आप को शूद्र माना। और मैं धन्यवाद तहे दिल से बीजेपी को देना चाहूंगा कि कम से कम बीजेपी ने इस बात का एहसास कराया यादव समाज को कि वह शूद्र हैं। इससे पहले यादव समाज कभी मानता नहीं था, तो कम से कम वो चेतना तो आई, जो पेरियार ललई यादव की चेतना थी, वो चेतना तो आई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव ने यह बात कही सदन में, इसका बहुत सामाजिक रेलेवेंस है। अब ये देखने वाली बात है कि इस रेलेवेंस का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। मेरा मानना है कि समाज पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और बहुत से यादव समाज के लोग जग रहे हैं पूरे भारत में। हमने देखा, खुद चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है। तो अब चंद्रशेखर यादव मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री, वो बयान कह रहे हैं, इधर से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तो ये एक बहुजन विचारधारा का, कहीं ना कहीं कांसीराम के विचारधारा का, कहीं ना कहीं वाम से के विचारधारा का प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये बात कही, ये जो घर को धोने की बात, तब भी उन्होंने एक ऐसी विचारधारा की बात की है जिसको कि यादव समाज को मानना चाहिए। और मेरा मानना है कि यादव समाज आने वाले वर्षों में इस बात को मानेगा। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, जब ये बात कही जाती है कि यादव समाज को लोग बदल नहीं रहे हैं, यादव समाज को लोग हिंदू हैं, और इन्होंने ये बात कह करके भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को धक्का देने का प्रयास किया है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं, और मैं ये मानता हूं जो शूद्र हैं वो भी हिंदू नहीं है।
शूद्र हिंदू नहीं है, या जितना भी ब्राह्मण को छोड़कर बाकी लोग हिंदू नहीं है, या फिर ब्राह्मण हिंदू नहीं है, दोनों में से एक बात है, या फिर ब्राह्मण हिंदू नहीं है या बाकी समाज के लोग हिंदू नहीं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमारा समाज चल रहा है। ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि सभी समाजों पे जजिया लागू हुआ लेकिन ब्राह्मण समाज पे जजिया लागू नहीं हुआ। औरंगजेब ने जजिया लागू किया तो बड़ा बवाल मच गया, यहाँ तक कि राजा अशोक ने भी जजिया कर लगाने, राजा अशोक ने भी ब्राह्मणों को बहुत बेनिफिट देने की बात की। तो मैं ये कहता हूँ या फिर ब्राह्मण हिंदू नहीं है या फिर जो पूरा समाज हो वो हिंदू नहीं, कम से कम दलित और ओबीसी तो हिंदू नहीं है। मेरा यह मानना है कि दो लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि इनको हिंदू कभी समझा ही नहीं गया। जब चुनाव का समय आता है तब हम हिंदू बन जाते हैं, ऐसा देखा गया। गोधरा के कांड में हमने देखा, कार सेवक के कांड में हमने देखा, तमाम जगहों पे हम हिंदू बने रहे, लेकिन बाकी जगहों पे हमें नहीं। जब चुनाव में जीतने की बात आती है तब भी हमको हिंदू बना दिया जाता है। हो सकता है अखिलेश यादव के इस बयान से राजनीतिक लाभ न मिले, हो सकता है चुनावी लाभ न मिले, हो सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम हार जाएं, लेकिन समाज में एक क्रांति हुई है और ये जारी रही है। आने वाले 100 वर्षों में भारत में एक बहुजन क्रांति होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, कम से कम उन्होंने अपने आप को शूद्र कहा। अब ये देखना है कि यादव समाज कितना अखिलेश यादव जी की बात को मानता है।